राधे 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 टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। इस टेंस में कार्य का एक भाग पूर्ण और दूसरा समय के साथ जारी रहता है और इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम ने यही तो कंटिन्यूअस की पहचान बताई थी हमको, रहा है, रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये कैसे? तो बेटा इसमें समय लग जाएगा। समय के साथ, यानी कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आएंगे, और जहाँ टाइम आ जाएगा वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। रूल होता है इसका ही सी इट सिंगुलर के साथ आता है हैज बीन, एंड और प्लूरल के साथ आई वी यू दे के साथ आता है हैव बीन। अब सिंस और फॉर का प्रयोग, ज्यादातर बच्चे इसमें गलती करते हैं सिंस और फॉर के प्रयोग में। निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे बजे 12 बजे, वार जैसे मंडे मंगलवार या मंगलवार ट्यूसडे, तारीख 11 तारीख, सन 2023, सुबह मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, जहाँ सुबह शाम आ जाएगा वहां पे भी सेंस का प्रयोग हो। पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वर्ष, वह 2 वर्ष से वहाँ रह रही है। महीना, वह 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। कितने? 2 महीने से। अब हमें महीना नहीं पता कौन सा महीना है। दिन, मैं 2 दिन से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। 2 दिन से। अब मुझे ये नहीं पता कि ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, मैंने इसका नहीं बताया कि कौन से दिन से पढ़ा रही हूँ। 2 दिन से, तो इनमें फॉर का प्रयोग होगा। मैं सुबह से सो रहा हूँ। मैं, आई प्लूरल है इसलिए आएगा हैव। आई हैव बीन, स्लीप में आईएनजी लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो स्लीपिंग। सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग आया है सुबह इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। मॉर्निंग आया है इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। तो आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से पढ़ रहा है। दिन, वह, ही सिंगुलर इसलिए हैज आएगा। ही हैज बीन पढ़ रहा है। रीड, रीड की में लग जाएगा आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म रीड ही रहेगी आईएनजी। कितने दिन से? 2 दिन से। अब हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 दिन है, कौन से 2 दिन है, इसलिए फॉर का यूज होगा। फॉर 2 डेज। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। अब नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ। मैं, आई प्लूरल है इसलिए आएगा हैव। नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट में लग जाएगा आईएनजी। फूड, ऑब्जेक्ट। दिन, हमें ये नहीं पता कौन से दिन से वो, इसलिए आएगा यहाँ पे फॉर 2 डेज। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। वे 1979 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा। वे, दे प्लूरल है इसलिए आएगा हैव। नॉट बीन, स्टडी में लग जाएगा आईएनजी। स्टडिंग इन दिस स्कूल, क्योंकि हमें सन दे दिया है हमें, इसलिए यहाँ आएगा सिंस 1979। They have not been reading
in this school since 1979. इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, ये ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इसका पैटर्न होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्या सुबह से बारिश हो रही है? क्या सुबह से बारिश हो रही है? अब क्या, तो हैज, बारिश के लिए आएगा यहाँ इट। बीन रेनिंग, रेन में लग जाएगा वर्ब की आईएनजी, रेन में वर्ब आईएनजी। सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह आया है इसलिए यहाँ आएगा सिंस। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है? क्या वे 3 घंटे से पढ़ रहे हैं? अब कौन से 3 घंटे हमें नहीं पता इसलिए यहाँ फोर आएगा ना कि सिंस। क्या वे, दे, यानी कि यहाँ प्लूरल है इसलिए हैव आएगा सबसे पहले। हैव दे बीन, स्टडी में लग जाएगा आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। क्या वे 3 घंटे से तो पढ़ रहे हैं? हैव दे बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वो वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और वाक्य के बीच में नहीं का प्रयोग भी होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। इसका पैटर्न होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट लग जाएगा बेटा बस, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या सीता और गीता 10 साल से इस कमरे में नहीं रह रही हैं? इस कमरे में नहीं रह रही हैं, नहीं का प्रयोग हो गया इसलिए ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो सीता एंड गीता प्लूरल हो गया इसलिए आया हैव सीता एंड गीता नॉट बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर 10 years, फॉर 10 years। WH वर्ड वो शब्द होते हैं जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे आदि आते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं। तो इसका पैटर्न होता है WH वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। जैसे सुबह से कक्षा में कौन शोर मचा रहा है? सुबह से कक्षा में कौन शोर मचा रहा है? कौन, क्योंकि इसमें कौन आ रहा है इसलिए ये होगा WH वर्ड। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। हु के बाद आ जाएगा हैज, बीन, मेकिंग, मेक में लग जाएगा आईएनजी, मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह आ रही है इसलिए यहाँ आएगा सिंस। हु हैज बीन मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। अब WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव वो शब्द होते हैं जिन वाक्यों में कब, क्यों, कैसे आदि के साथ साथ नहीं का प्रयोग भी होता है। इसका पैटर्न होता है बच्चों WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह 2 दिन से एक पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्यों, क्योंकि इसमें वाक्य में आ रहा है, क्यों, इसलिए ये WH वर्ड है। इसलिए सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे। वाई हैज, ही सब्जेक्ट आ गया हमारा, नॉट बीन वर्ब आ गई, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग ए बुक्स ऑब्जेक्ट फॉर 2 days, क्यों, कौन से दिन से पढ़ रहा है हमें नहीं मालूम इसलिए यहाँ पे आएगा फॉर 2 days। वाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।